वेद दी अल्टीमेट साइंस में मैं हर उन चीज़ों को जिक्र करता हूँ जिससे आपको ये पता चले कि कहाँ कैसे हम अंतरिक्ष से आए एलियन से, अंतरिक्ष के लोगों से हमारा जुड़ाव था। अब मैं इस बात को आपको बोलता हूँ सूक्त 133 ऋचा 1479 से 1491 के बीच में उन्होंने ये जो इस 133 में जो टोटल जिक्र है वो जिक्र है कि पृथ्वी पे बहुत अत्याचार और बहुत राक्षस लोग, बहुत बड़े बड़े विशाल राक्षस रहते थे। उन विशाल राक्षसों का अंत करने के लिए इंद्रदेव आए, उन्होंने उनका अंत किया और जो वो विशाल राक्षसों को मारते थे तो ये पृथ्वी पूरी शमशान की तरह बन जाती थी। उनको मारने के बाद ही हम इंसानों का जीवन सुरक्षित हो सका। तो ईश्वर ने हमें सुरक्षित करने के लिए, हमें बसाने के लिए उनका अंत किया था। अब यहाँ पे ये तो पूरी 1479 से 149 तक सब ऐसे ही दिया हुआ है, सब कुछ ऐसा दिया हुआ है, उन्हीं के युद्ध के बारे में दिया हुआ है कि ऐसा युद्ध हुआ, वैसा युद्ध हुआ। उन चीज़ों को मैं उन चीज़ की जिक्र नहीं करता हूँ। मैं एक चीज़ का जिक्र करता हूँ कि उसमें 1484 ऋचा में एक चीज़ जो लिखी है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिखा है, ये लिखी है कि पृथ्वी लोक के अत्याचारों से दिव्य लोक भी शोकातुर हो चुका था। अब ये समझिए कि जो कुछ पृथ्वी लोक पे हो रहा था, जो अत्याचार, जो राक्षस लोग थे, जो निरीह लोगों को मारते थे, उसका ज्ञान दिव्य लोक को लोगों को था। दिव्य लोक क्या है मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एक दिव्य लोक था जहाँ दिव्य आत्माएं रहती थी, जहाँ अच्छी आत्माएं रहती हैं। जो हम अच्छी आत्माएं हैं वो दिव्य लोक जाते हैं, जो बुरी आत्माएं हैं वो तो नरक और तमाम इतने सारे ग्रह हैं, कहीं भी जाके मर खपेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अच्छे लोग दिव्य लोक में जाते हैं, वहाँ वो देवताओं के समान लोग रहते हैं, देवताओं के समान वाले लोग जो मनुष्य हैं वो रहते हैं। तो वो दुखी हो जाते थे, इतना यहाँ अत्याचार बढ़ गया था। इसलिए इंद्रलोक अपनी 21 सेनाओं के साथ यहाँ पे आए। और मैं एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको बताता हूँ, तो दो चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो दिव्यलोक का होना, दिव्यलोक के लोगों की कनेक्टिविटी भारत से कह रहे पृथ्वी से, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि भार वहन में सक्षम, इंद्रदेव के रथ में भार वहन में सक्षम लाल और अरुण रंग के 2 घोड़े लगे थे। ठीक है, भार वहन में सक्षम का मतलब ये उस पर कितना भी भार रख दो वो उसको सहन कर लेते थे, यानी अनलिमिटेड वेट उनके ऊपर डाला जा सकता था। अब ये मेरे साइंटिस्टों के लिए जरूरी है कि वो इस पर रिसर्च करें। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम एक ऐसी चीज बना सकते हैं, वो जितना भी भार डालो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, भार डालो कैपेसिटी बढ़ जाए, भार डालो कैपेसिटी बढ़ जाए। ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक इन्हांसमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इक्विपमेंट। और ये चीज उससे मेल खाती है कि जो भगवान राम के पास जो पुष्पक विमान था उसकी क्या खासियत थी कि जितने लोग भी बैठे एक सीट खाली रहती थी। यानी उसमें ऐसा सिस्टम था कि जब आप लास्ट सीट पर बैठते थे तो एक सीट क्रिएट हो जाती थी, एक्सटेंड कर देता था वो एक सीट को, लास्ट सीट भरी, एक सीट एक्सटेंड भरी, एक्सटेंड। अब ये टेक्नोलॉजी जो अभी हम पृथ्वी के लोग समझ ही नहीं सकते कि भार रखा कैपेसिटी इन्हेंस हो गई, भार रखा कैपेसिटी इन्हेंस हुई, यानी वो इक्विपमेंट उतनी कैपेसिटी को ब्लैंक अपने पास रखता है, वो रिजर्व में रखता है। जब आप उस रिजर्व एक्स्ट्रा भार रखे उस रिजर्व कैपेसिटी को यूज करते हो तो वो फर्दर कैपेसिटी जनरेट करके फिर इन्हेंस कर लेता है अपने को, तो उतनी कैपेसिटी फिर स्पेयर में हो जाती है। ये तो वेद में लिखा है और भगवान राम का पुष्पक विमान का जिक्र रामायण में है। अब ये दोनों चीजों को आप लिंक करो, यानी अपनी उस महान सभ्यता को समझो कि हम किस महान सभ्यता के लोग हैं। और वो लोग क्या करते थे, अपूर्व परो वेद, इंद्रदेव सब दान कर देते थे, मनुष्यों के लिए आते थे, इतने बड़े देवता मनुष्यों के लिए आते थे, मनुष्यों की रक्षा करते थे, दुष्टों का अंत करते थे और इंसानों को दान देते थे, अथाह धन संपत्ति ऐश्वर्य ध्यान करते थे। सोना भी पूरे यूनिवर्स में और ग्रहों में सोना है, सोना वो लोग अपने पहनते भी थे उस सोने को। जगह जगह लिखा है कि इंद्रदेव जो है वो सोने के कवच पहन के आते थे
मरुदगण जो उनकी सेनाएं थी वो भी सोने के कवच पहन के आते थे, शरीर पे धारण करके आते थे, पूरे सोने के वस्त्र पूरे शरीर पे धारण करके आते थे। क्या पहले तुम तो 1 तोला सोना यहाँ खरीदना मुश्किल हो गया, वो पूरे वस्त्र सोने के धारण करके आते थे, विशाल कवच सोने के पहन के आते थे, पूरे मरुदगण की सेना। तो आप समझो कि कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी, कितने एडवांस लोग हैं वो। और हम, क्योंकि मैं जब वेद कहता हूँ तो आज की से तुलना करता हूँ, किस निकृष्ट श्रेणी में आ गए। वो इतने सक्षम लोग दूसरों को दान करके जाते थे, सब हमें दे के जाते थे, कुछ लेके नहीं जाते थे यहाँ से। तो साहब हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत अच्छाई के साथ कैसे क्यों नहीं रह सकते। अमीर और इकट्ठा करता जा रहा है, 100 पुश्ते, 200 पुश्ते, 400 पुश्ते, बस छीनते रहो, इकट्ठा करते रहो। मेहनत से कमाना बहुत अच्छी चीज़ है, दूसरों का हक मारना, चोरी करना ये बुरी चीज़ है। कोई भी ईमानदार आदमी, कोई ईमानदार बिजनेसमैन अथाह संपत्ति नहीं हासिल कर सकता। अथाह संपत्ति सिर्फ चोरी से हासिल की जाती है। सारे बिजनेसमैन, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मेरे से चैलेंज करवा ले, मैं सबकी ऐसे चुटकियों में बता दूंगा कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोरी की है तुमने। टैक्स की चोरी की हो, क्वालिटी में चोरी की हो, प्राइस में चोरी की हो, कहीं चोरी की हो, कोई लॉ तोड़ा हो, सैलरी कम दी हुई हो, कहीं भी चोरी की हो, कुछ नहीं चोरी तुमने की है। ईमानदारी से रह के आप अमीर नहीं बन सकते, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो। तो मैं जो साहब आज ये जो बात पर वेदों की बात आपको बताता हूँ, उस महान सभ्यता की बात बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कैसे वो कितने महान सभ्यता के लोग, कितने ज्ञानी साइंटिस्ट, आज की साइंस क्या उनका मुकाबला करेगी। तो हमें उस साइंस पर पढ़ना है। और आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, शिक्षा तक को बंद की जा रही है। इतनी महंगी, इतनी कॉस्टली शिक्षा की जा रही है कि आप पढ़ नहीं सकते। आपको इतना गरीब बनाया जा रहा है कि आप पढ़ ही नहीं सकते। तो आपको तो अंधकार में, हम उन दानवों के बीच में आज की डेट में रह रहे हैं, जो दानव, अभी इन दानवों का अंत करने के लिए फिर भगवान को ही आना पड़ेगा। बस यही संभव है। और आपके अंदर क्षमता है तो खत्म करो ये सब अत्याचार। थैंक यू।